दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। वक्फ कानून बंद हो गया, लेकिन बंगाल में ममता दीदी काबू से बाहर हैं। उन्हें इतना मजा आता है दंगा भड़काने में कि जैसे किसी मौलवी को हलाला करने का मौका मिल गया हो। संसद में स्पष्ट बहुमत से वक्फ बिल पास हो गया है, लेकिन किसी भी राज्य या किसी भी सामाजिक व्यक्ति को कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन ममता दीदी भड़की हुई है। सबसे ज्यादा समस्या उनको ही हो रही है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अब ऐसा लगता है कि देश में सिर्फ बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और पुलिस तंत्र फेल हो गया है। वरना किसी की मजाल क्या कि वो तिनका भी इधर से उधर करते। अगर यकीन नहीं आता है तो हमारे यूपी वाले बाबा जी से सीख लीजिए। उधर सहारनपुर वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी दंगा भड़काने जैसा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे में इसका इलाज करना जानते हैं, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर इसका इलाज कर देंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम मिली काउंसिल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिद नहीं होगी तो नमाज पढ़ने कहां जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाए कहां जाएंगे, ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम सत्ता में आए तो इसका इलाज घंटे भर में कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल मुसलमानों की नहीं बल्कि संविधान की है। इमरान मसूद ने लोगों से अपील की है कि वे कानूनी दायरे में रहकर विरोध करें, यानी कि यहाँ थोड़ा थोड़ा सा उनका दिमाग काम कर रहा है, कानून के दायरे में रहने की बात करते हैं। लगता है वक्त की दीमक ने तुम दोनों के बाजुओं को खोखला कर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने आगे कहा है कि समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कश्तियों की सवारी छोड़कर जहाज की सवारी की तैयारी कीजिए। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं बचा। थापा को इश्क ने बना दिया लंगड़ा, वरना वो भी करता डिस्को और भंगड़ा। नैना आई लव यू। इमरान मसूद ने संविधान के दायरे में रहकर वक्फ कानून के विरोध का आह्वान किया और कहा कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां से कानून किसी हाल में लागू ना होने पाए। दूसरी ओर जमीयत उलेमाए हिंद महमूद मदनी गुट के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि बीजेपी और मुल्क में मौजूदा उनके समर्थक ने मीडिया में यह फैलाया कि इससे पहले का वक्फ कानून रहता तो वक्फ बोर्ड जो चाहते कर लेते। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी वक्फ बोर्ड सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, जिनमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, बल्कि राजनीतिक पार्टी जो सरकार बनाया करती थी वही सरकार वक्फ बोर्ड बनाती थी। महमूद मदनी ने कहा है कि अब ये भी होगा कि सरकार अपने मर्जी से लोगों को मेंबर बना देगी। बदकिस्मती से ऐसा फैला दिया गया है कि कब्जा कराया गया और यही पार्टी 2009 तक कहती थी कि हम वक्फ की जमीन छुड़ाएं। ये मामला राजनीतिक है। ये एक्ट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से और सोसाइटी, मुल्क तथा मुसलमानों के लिए खराब। सटक गई के। चलो खैर, ये बात तो रही अलग, क्योंकि ये तमाम लोग जो है दायरे में रहकर विरोध की बात करते हैं। लेकिन ममता दीदी की सोचिए, इस तरह की जो बयानबाजी करके पहले ममता दीदी ने लोगों को भड़का दिया और अब उनमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कभी बंद है का? दिल्ली में तो चलो रेखा गुप्ता है, वो प्रशासन संभाल लेंगी, और यूपी वाले बाबा के आगे तो खैर कोई कुछ कह ही नहीं सकता। जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण के राजनीति का आरोप लगाते हुए केंद्रीय एजेंसियों से इस घटना की जांच कराने की मांग की गई है। तो वहीं टीएमसी ने भाजपा पर झूठा बयान और उकसावे की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ एक्ट को लेकर हुई हिंसा में 3 लोगों के मारे जाने के बाद राज्य में भाजपा ने कोलकाता में एक रैली का आयोजन किया और इस रैली में भाजपा ने टीएमसी पर जोरदार हमला, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की, हिंसा की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उनके राज्य में सैकड़ों हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया, हिंदुओं की दुकानें, मकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और इतना ही नहीं, जो हिंदू इलाके हैं वहां से लोगों को पलायन करने पर भी मजबूर किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवेंदु अधिकारी ने ममता को आड़े हाथों लेते हुए हिंदुओं के ऊपर हुई हिंसा की अनुमति देने का आरोप लगाया।
उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के शासन में कट्टरपंथी तत्वों का हौसला बढ़ गया है। यही वजह है कि वो ममता के सीएम रहते अपने आप को सुरक्षित महसूस कर, जिसके कारण मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए। सदन में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि धार्मिक रूप से प्रेरित कट्टरपंथियों के डर से धुलियान मुर्शिदाबाद के 400 से अधिक हिंदुओं को नदी पार करके भागने और दूसरी जगहों पर शरण लेने के मजबूर होना पड़ा है। बंगाल में हकीकत में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। इन तमाम बातों पर तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार दी। भाजपा की तरफ से होते हमलों पर जवाब देते हुए कहा गया कि टीएमसी ने आरोप भी लगाया कि हिंसा देश से बाहर से आए अपराधियों द्वारा की गई थी, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल ने साजिश के तहत बांग्लादेश से सीमा पार कराने की अनुमति दे दी थी, जिसकी वजह से बंगाल में हिंसा भड़क गई और अब ये पूरा आरोप ममता बनर्जी सरकार पर लगाया जा रहा है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ दलों के नेताओं और बीएसएफ के एक वर्ग ने टीएमसी के लिए परेशानी खड़ी करने का खाका तैयार किया। राज्य में हुई हिंसा का नेतृत्व करने वाले सभी लोग बाहरी थे। बीएसएफ ने उन्हें सीमा पार से आने दिया था और अब वो सभी लोग गायब हो गए हैं। क्या पकड़ा है? अगर यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा होती तो फिर राजनीतिक रूप से इसे फायदा होगा। सबसे पहला सवाल ये है, उन्होंने ये कहा है कि इसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, जिसके लिए उन्होंने इस तरह का पूरा चाल किया है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भाजपा पर हिंसा और आगजनी की फर्जी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर भरने का आरोप लगाया, जिनकी पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने आखिर अपनी पुलिस कर्मियों को इन तमाम चीजों को रोकने का मौका क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल यह है कि अगर बाहर से आए हुए लोग, चलो बीएसएफ ने किसी तरह से एंट्री करा दी, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन होती है। ममता बनर्जी की पुलिस आखिर उन लोगों को पकड़ने में नाकामयाब क्यों साबित हो रही है? और जितने भी लोग हिंसा कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को भी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ममता बनर्जी ने जो भाषण और जो अपना बयान पहले दिया था कि बंगाल में किसी भी तरह से वक्फ कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा, उसको भी याद कर लें, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय का जो मनोबल है वो बढ़ गया और अब उनको एक सपोर्ट मिल गया, मोरल सपोर्ट मिल गया, जिसकी वजह से वो इस तरह की हिंसक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। ममता बनर्जी न केवल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से तिलमिलाई हुई घूम रही हैं, बल्कि वो लगातार आरोप भी लगा रही हैं और उनका कहना है कि टीएमसी सरकार यानी बंगाल की सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाई जा रही है। कुल मिलाकर जिस तरह से मुर्शिदाबाद में इस तरह की हमले हो रहे हैं और जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये एक पूरे अगर परिदृश्य में देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ही नकारात्मक इसका इफेक्ट होने वाला है, भारतीय राजनीति के लिए भी, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी और दुनिया के लिहाज से भी और मानवीयता के। अगर एक कानून को संसद से पास कर दिया गया है, जो एक कानून बन चुका है, तो उसका विरोध करना एक तरह से संसद की मर्यादाओं को तोड़ना और देश की एकता अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। इस तरह के तमाम वीडियो समाचार पाते रहने इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर